बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे रशिया के Su-57 जहाज़ के ऊपर। रशिया की तरफ से Su-57 जहाज़ के ऊपर एक नई अपडेट आई है। रशिया ने अनाउंस किया कि वो Su-57 जहाज़ का एक नया वर्जन जो है, जिसको वो Su-57M कहेंगे, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा है। Su-57M वर्जन के बारे में उन्होंने बताया कि इसको वो 2019 से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो सीरियल प्रोडक्शन है वो उसको 2025 के अंदर स्टार्ट कर देंगे। यानी कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को फ्रीज कर दिया Su-57 के ऊपर, और Su-57 के इस फ्रीज वर्जन को वो प्रोडक्शन लाइन के ऊपर लेके जाएंगे। जहाज के अपग्रेड के ऊपर उन्होंने तफसीली बात की और उन्होंने बताया कि इस जहाज का जो एवियोनिक्स सिस्टम है उसको सारे का सारा चेंज कर दिया जाएगा। जहाज का जो कॉकपिट है उसको अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन सबसे जो मेन चीज उन्होंने बताई वो इस जहाज का जो पावर यूनिट है, यानी कि इस जहाज का जो इंजन है उसको रिप्लेस करके एक नया इंजन इसके अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। इस वक्त रशिया के पास टोटल 12 Su-57 जहाज हैं, जिनमें से 10 को वो टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है और 2 को उन्होंने अपनी एयरफोर्स के हवाले किया हुआ है। इस जहाज को रशिया ने सीरिया के अंदर भी इस्तेमाल किया। ये जहाज ऑलरेडी काफी ज्यादा डिले हो चुका हुआ है, लेकिन अब रशिया ने ये डिसाइड किया कि इसकी सीरियल प्रोडक्शन को 2025 के अंदर वो स्टार्ट कर देंगे। मेन चेंजेस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉकपिट जो है वो बिल्कुल चेंज कर देंगे, एवियोनिक्स को बेहतर बनाएंगे और इसका जो पावर यूनिट है, यानी कि इसका जो इंजन है, उसको वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे। रशियन एयरफोर्स ने अपना पहला Su-57 जहाज दिसंबर 2020 के अंदर लिया था और एक प्लान के मुताबिक रशिया ने 2027 तक तकरीबन 76 Su-57 जहाज अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करने हैं। अगर 2025 के अंदर वो इसकी सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो 2027 के अंदर 76 जहाज बनाना मेरा ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रशियंस के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। उनका प्रोडक्शन रेट कितना है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ये एक अपहिल टास्क लग रहा है। कॉस्ट के हवाले से भी अगर देखा जाए तो रशियन एयरफोर्स रिसेंटली जो है वो इतने ज्यादा जहाज उसने अभी 2 सालों के अंदर इंडक्ट नहीं किए। ये मैं रिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सोवियत ईरा की बात नहीं कर रहा। सोवियत ईरा में इससे ज्यादा जहाज जो है वो 1 साल के अंदर वो इंडक्ट कर लेते थे। रशिया इस इंजन को बेसिकली नाम देता है इज़देलिये 30। Su-57 वो पहला जहाज है जिसको रशिया ने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद डिजाइन किया और बनाया। इसके अलावा इस वक्त रशिया के पास जितने भी जहाज हैं Su-27 से लेके Su-35 तक, उनका डिजाइन सोवियत ईरा के अंदर बनना शुरू हुआ था और सोवियत ईरा के डिजाइन हुए हुए जहाज जो है वो इस वक्त रशियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। लेकिन Su-57 वो पहला जहाज है जिसको सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया ने डिजाइन किया, उसको बनाना शुरू किया और अब 2025 के अंदर वो उसकी सीरियल प्रोडक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत से पावरफुल सेंसर्स लगे हुए हैं। इस एयरक्राफ्ट के बारे में समझा जाता है कि इसकी एंड्योरेंस बहुत अच्छी है। इसके ऊपर सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम्स लगे हुए हैं। इसके इंटरनल वेपन्स बे की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ्लाइट परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो फ्लाइट परफॉर्मेंस के बारे में समझा जाता है कि ये F-22 और F-35 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और एक और बात समझी जाती है कि ऑल्दो ये एक 5th जनरेशन का जहाज़ है, लेकिन रशिया जो है अपनी 6th जनरेशन की कुछ टेक्नोलॉजीज इस जहाज़ के ऊपर अब टेस्ट कर रहा है। रशिया की तरफ से इशू की जाने वाली स्टेटमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। इस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बताया कि ये जो Su-57 का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है, जिसको वो Su-57M कह रहे हैं, इसके अंदर उन्होंने मजीद कॉम्पोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है, यानी कि उसके एयर फ्रेम के अंदर मजीद कॉम्पोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ हुआ है। इंजन को वो इम्प्रूव करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो रशिया नए आर्मामेंट्स डेवलप कर रहा है, यानी कि जो नए वेपन्स डेवलप कर रहा है, इस जहाज के अंदर वो नए वेपन्स को इंटीग्रेट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसका मजीद बेहतर उन्होंने बनाया है। इसके जो एयर फ्रेम था उसको मजीद उन्होंने स्टेल्थियर प्रोफाइल दी है और ओवरऑल इस जहाज के अंदर उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन फीचर जो है उनको ऐड किया है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि इसका आर्टिफिशियल सिस्टम जो है उसको मजीद बेहतर बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना के दे चुका हूँ कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के ऊपर बहुत ज़्यादा एयर फोर्सेस काम कर रही हैं और ख़ास तौर पर को पायलट के तौर पर जो AI इस्तेमाल होगी, जिसको आप समझ सकते हैं कि लॉयल विंगमैन वगैरह। तो को पायलट के हवाले से उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है इस नए वेरिएंट के अंदर, यानी कि इसका उन्होंने बेसिकली आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी हद तक जो है उसको इम्प्रूव किया है। आखिर में उन्होंने बताया कि इस जहाज़ के अंदर हम एक नया डाटा लिंक सिस्टम जो है उसको भी लगा रहे हैं। इस डाटा लिंक सिस्टम को रशिया ने अपने मैक्स 2021 एयर शो के अंदर दुनिया के सामने रिवील किया था। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इस जहाज़ के ऊपर मजीद अपडेट्स आएंगे मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म रखूंगा। रशिया ने रिसेंटली अपना एक Su-75 जहाज़ जो है उसको भी अनवील किया दुनिया के सामने। ये बेसिकली एक सिंगल इंजन जहाज़ है। रशिया ना सिर्फ इस वक्त अपनी एयरफोर्स की तरफ तवज्जो दे रहा है, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी स्टेप्स उठा रहा है। इसी वजह से आई बिलीव कि उसने एक नया सिंगल इंजन जहाज जो है दुनिया के सामने रिसेंटली मुतारफ करवाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।